हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आर एस शर्मा। आज जो टॉपिक अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है प्रत्यावर्ती धारा व दिष्ट धारा और इनमें अंतर क्या है। पहला तो अपने देखेंगे कि एसी और डीसी में वास्तव में डिफरेंस क्या है। साथ ही साथ अपने देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के लिए, मानव शरीर के लिए एसी और डीसी में से ज़्यादा खतरनाक कौन सी है। अक्सर इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। साथ ही एक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है अक्सर कि इस प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, IRMS क्या होता है, इसके बारे में भी अपने वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि एसी है क्या, प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट है क्या। तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो वह धारा जिसका परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ अगर बदल रहे हो, लगातार आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हो, तो उसे अपने प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इट मीन्स प्रत्यावर्ती धारा में परिमाण, अब कई स्टूडेंट्स के सोचते हैं कि परिमाण क्या होता है। परिमाण एक्चुअल में मान लो किसी सर्किट में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये जो 2 होगा ये इसको अपने कहेंगे परिमाण। ठीक है, ये तो मात्रक हो गया एम्पियर, ये 2 जो आंकिक मान है इसको अपने परिमाण कहते हैं। इट मीन्स प्रत्यावर्ती धारा में परिमाण व उसकी दिशा लगातार परिवर्तित होती है। जैसा अपने घरों में यूज़ करते हैं, ये ऐसी ही यूज़ करते हैं। इसे अपने ग्राफ से मैथमेटिकली समझ सकते हैं। यहाँ देखो आप, साइन का ग्राफ है, ज्या वक्रीय जिसे अपने कहते हैं। इसमें अधिकतम मान, यहाँ पर अधिकतम मान है, इस I0 से डिनोट किया हुआ है। इस I0 को कहा जाता है शिखर मान। इस I0 को कहते हैं अपने शिखर मान या अधिकतम मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो कि धारा का मान 0 है। इस y अक्ष पे अपनों ने धारा लिया है, x अक्ष पे समय लिया है। तो यहाँ पर धारा का मान 0 है, 0 से बढ़ते हुए यहाँ मैक्सिमम हो जाता है, जिसको अपने शिखर मान कहते हैं। फिर वापस यहाँ पर 0 होगा, फिर विपरीत दिशा में मैक्सिमम होगा, जिसे -I0 से डिनोट किया है। फिर वापस यहाँ पर एक आवर्तकाल में, एक चक्कर में यहाँ पर ये 0 हो जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा का मान आप यहाँ देख रहे हो कि इसका परिमाण लगातार बदल रहा है। यहाँ मैक्सिमम हुआ, फिर वापस घट के 0 हुआ, और फिर विपरीत दिशा में यहाँ मैक्सिमम हुआ और फिर 0 हो गया। तो परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदल रही है, इसीलिए इसे अपने कहते हैं ये प्रत्यावर्ती धारा है। ये इसकी डेफिनेशन है। I0 जहाँ पर शिखर मान या अधिकतम मान, शिखर मान या अधिकतम मान अपने कह सकते हैं, पीक वैल्यू कह सकते हैं। इसके ऑपोजिट अगर अपने चलें डीसी में, कि वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित ना हो, दिष्ट धारा कहलाती है। यहाँ आप देख रहे हो ये दिष्ट धारा, इसका परिमाण मान लो 3 एम्पियर है, तो वो 3 एम्पियर ही रहेगा हर समय, वो परिवर्तित समय के साथ नहीं होगा। इसीलिए इसको कहा जाता है दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट। क्लियर? इट मीन्स आप इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि इसका परिमाण और दिशा लगातार बदल रहे हैं, जबकि इसका परिमाण और दिशा समय के साथ कांस्टेंट है, टाइम के साथ नियत होने के कारण इसे अपने कहेंगे ये दिष्ट धारा है। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, आप इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये धारा है, इसको वोल्टता के रूप में भी ले सकते हैं। V लिख देता हूँ मैं, V एंड, और यहाँ पे V एंड I, यानी ग्राफ में आप अगर V ले लेते हो, सपोज वोल्टेज ले लेते हो, तो उसे अपने प्रत्यावर्ती वोल्टता कहेंगे। उसका भी ग्राफ एग्जैक्ट यही होगा, और प्रत्यावर्ती वोल्टता का अधिकतम मान को अपने V0 से लिखेंगे, जिसे शिखर वोल्टता कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी इट मीन्स V और I या समय के साथ V और I में ग्राफ कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर I0 का मान जैसे धारा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये शिखर मान कहलाता है। अब कुछ और अंतर देखते हैं, अपने डिफरेंसेस देखते हैं कि AC और DC में और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। सेकंड डिफरेंस इसमें AC की आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति जैसा आपने जानते हैं कि 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या, उसे अपने आवृत्ति कहते हैं। AC की आवृत्ति कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो अपने इंडिया में यूज़ करते हैं वो 50 हर्ट्ज़ होती है। अमेरिका में यूज़ होती है वो 60 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़ होती है। इंडिया में यूज़ करते हैं वो 50 हर्ट्ज़ होती है। जबकि डीसी की आवृत्ति F = 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आपको कि डीसी की आवृत्ति 0 क्यों कह रहे हैं अपने, क्योंकि डीसी में एक्चुअल में आप देख रहे हो कंपन हो ही नहीं रहे हैं। जहाँ कंपन ही नहीं होंगे तो परिभाषा अपने जानते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी की क्या होती है, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, कंपन ही नहीं हो रहे, इट मीन्स आवृत्ति का मान हमेशा 0 होगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। आवृत्ति AC की 50 हर्ट्ज़, जबकि DC की 0 होगी। थर्ड पॉइंट अपने देखते हैं कि सेल या बैटरी से अपने DC को प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल से कर सकते हो या बैटरी से अपने डीसी को उत्पन्न कर सकते हैं। एसी को जो अपने एसी जनरेटर पढ़ते हैं, एसी जनित्र पढ़ते हैं, उससे इसको प्रोड्यूस
किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अपने ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली अगर देखें अपने कि एसी जो होती है उसका प्रोडक्शन सस्ता होता है, ये सस्ती होती है, जबकि ये काफ़ी महंगी होती है। इसके कंपेयर में अगर देखें तो ये महंगी होती है। इसी के साथ जैसे अपनों ने आवर्ती बता दिया, एक होता है आवर्तकाल, दिष्ट धारा का आवर्तकाल, दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा, उसका आवर्तकाल और आवर्ती में जो रिलेशन होता है वो ये होता है आवर्तकाल बराबर 1/आवर्ती। ठीक है, तो इसका आवर्तकाल कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी। अगर 1/50 इसमें देखें तो 50 रख देंगे तो 1/50 हो जाएगा, वो इसका आवर्तकाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, अगर आप कहो कि डीसी का आवर्तकाल कितना होगा 1/f और f का मान 0, इट मीन्स इनफाइनाइट, अनंत होता है। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि दिष्ट धारा या दिष्ट विद्युत वाहक बल का आवर्तकाल इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक डिफरेंस और है कि एसी का एक चक्कर में जो औसत मान है, अगर आप कहो कि औसत मान एक चक्कर में, वो हमेशा 0 होता है। यहाँ आप ग्राफ से देख सकते हो कि यहाँ से चले अपने, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, इट मीन्स एक चक्कर में औसत मान 0 होगा और एसी के केस में, जबकि डीसी के केस में इसकी एवरेज वैल्यू होती है वो 0 नहीं होती, क्योंकि ये चेंज ही नहीं होता। इस मान लो ये 3 एम्पियर धारा बह रही है तो हमेशा 3 एम्पियर ही रहेगी। अगर प्योर डीसी की बात करें तो इसका औसत मान 0 के इक्वल नहीं होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कि एसी और डीसी में ज़्यादा खतरनाक कौन सी है, वो अपने देखें। उससे पहले एसी का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है ये अपने को जानना आवश्यक है। एसी का वर्ग माध्य मूल मान का मतलब होता है, जैसे यहाँ देखो एसी लिया आपने, उसका वर्ग लिया, उसका फिर माध्य मीन लिया और फिर उसका वर्गमूल लिया, वो अपने सोल्व करते हैं तो ये आता है IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल टू I0/√2। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है। इनमें आपस में रिलेशन भी पूछा जाता है। IRMS तो हो गया प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, I0 हो गया प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, जैसे अपनों ने पहले में बताया था, इसको पीक वैल्यू ऑफ एसी कहा जाता है, इट मीन्स ये शिखर मान है। ठीक है, I0/√2। इसको अगर आप सोल्व करते हो, IRMS इज इक्वल टू I0/1.41, √2 की वैल्यू अपनों ने पुट की, √2 की वैल्यू पुट की 1.41, तो ये अगर सोल्व करें अपने तो ये आता है IRMS 0 इज इक्वल टू 0.707 ऑफ I0। अगर परसेंटेज में निकालें अपने IRMS इज इक्वल टू I0 का 70.7%, इट मीन्स प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है वो इसके मैक्सिमम मान, शिखर मान का लगभग 70.7%। ये देखो ये मैक्सिमम मान यहाँ है, 100% इसको कहें तो ये 70.7 नियर अबाउट यहाँ लगभग यहाँ पर होगा। ये जो मान होगा ये पॉइंट शो करेंगे, ये किसको शो करेंगे, IRMS को, ये IRMS को शो करते हैं। इट मीन्स IRMS क्या होगा, वर्ग माध्य मूल मान धारा का होगा अधिकतम मान बटा √2 या उसका लगभग 70.7% होगा। अब एग्जाम में आपको हो सकता है कि IRMS दिया हो तो I0 पूछे, तो इनमें रिलेशन यहाँ से देखो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो। शिखर मान अगर आपको निकालना हो तो IRMS को किससे गुणा कर दोगे, √2 से गुणा कर दोगे। तो ये एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। सपोज आपको IRMS दिया हो, शिखर मान पूछे तो √2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1.41 से गुणा करना है। अगर आपको IRMS पूछे और I0 दिया हो तो √2 से डिवाइड करना है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब अपने देखते हैं कि AC और DC में से ज़्यादा खतरनाक कौन सी है। स्टूडेंट्स, जैसे अपनों ने पहले बताया था कि AC का मान इस तरह से पीरियोडिकली चेंज होता है, इस तरह से, ठीक है, और जबकि DC अपने देख चुके हैं कि DC का मान कांस्टेंट होता है। अब मैं बात करता हूँ AC या DC में से अधिक खतरनाक कौन सी है। वोल्टेज की से कंपेयर कर लेते हैं। जैसे अपने घरों में AC यूज होती है और उसकी वोल्टता होती है 220 वोल्ट। इतनी वोल्टेज की करंट अपने यहाँ आती है घरों में, जो अपने इंडिया में यूज़ करते हैं 220 वोल्ट की। अब ये जो 220 वोल्ट वैल्यू दी होती है, स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ये वोल्टेज का RMS मान दिया होता है। अब अपने वोल्टेज से कंपेयर करते हैं इसको, VRMS का मान दिया होता है, वर्ग माध्य मूल मान का दिया है।
सपोज पहले कल्पना करते हैं कि 220 वोल्ट एसी कहीं फ्लो हो रही है, 220 वोल्ट एसी फ्लो करें, और फिर अपने देखेंगे कि 220 वोल्ट डीसी फ्लो हो रही है, डीसी वोल्टेज कहीं है, यानी डीसी करंट फ्लो हो रही है, तो उसकी वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो अगर डीसी कहीं फ्लो हो रही है तो उसमें 220 वोल्ट का मतलब उसका मैक्सिमम मान भी कितना ही होगा, 220 वोल्ट ही होगा। कहीं 220 वोल्ट फ्लो हो रही है, इट मीन्स उसका मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होगी, 220 वोल्ट ही होगी। या यूं कहें कि अपने उस तार में जिसमें 220 वोल्ट डीसी फ्लो हो रही है, उसको टच करें तो इतने वोल्ट का झटका लगेगा, 220 वोल्ट का। अब आते हैं एसी की तरफ। एसी 220 वोल्ट है। अभी अपनों ने बताया कि ये आरएमएस वैल्यू दी होती है, IRMS या V ले रहे हैं अपने तो VRMS ले लेते हैं, तो V0/√2 अपने निकालते हैं V0, यानी कि वोल्टेज का अधिकतम मान कितना होगा, तो VRMS इंटू √2। VRMS की वैल्यू अपने पास है 220 वोल्ट इंटू √2। क्लियर। तो वोल्टेज का अधिकतम मान कितना आया, देखो 220 इंटू 1.41, वो लगभग आता है 311 वोल्ट, क्या आता है लगभग बराबर 311 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज का अधिकतम मान कितना हुआ, वो आया 311 वोल्ट। अब इसमें चेंज देखते हैं, जैसे अपनों ने ग्राफ में बताया था कि यहाँ से यहाँ तक ये है V, वोल्टेज का अधिकतम मान V0, और इस तरफ देखते हैं तो -V0। तो इससे आप देख रहे हो कि ये तो हो गया 311 वोल्ट प्लस का, और माइनस का कितना हो गया 311 वोल्ट, ये माइनस का। तो वोल्टेज में यहाँ से यहाँ तक चेंज आता है, परिवर्तन आता है। तो 311 और माइनस अगर चेंज देखते हैं अपने 311, 622 वोल्ट का परिवर्तन आता है। इट मीन्स अगर आप किसी तार में 220 वोल्ट की एसी फ्लो हो रही है, ठीक है, और उसको आप टच करते हो तो उसमें आपको झटका मैक्सिमम कितने वोल्ट का लग सकता है, 622 वोल्ट का लग सकता है। इट मीन्स एसी जो होती है वो डीसी से अधिक खतरनाक है। अपने ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए एसी जो होती है वो डीसी से ज़्यादा खतरनाक है। क्यों, उसका कारण आपको बता दिया कि कहीं भी आपको लिखा हो कि ये 220 वोल्ट उपकरण पे लिखा, मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, बल्ब है या कोई अन्य इंस्ट्रूमेंट है, उस पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है, इसका मतलब 220 वोल्ट वो उसका VRMS दिया होता है। मान लो धारा दी होगी 5 एम्पियर, तो वो IRMS दी होती है, और उसका अधिकतम मान √2 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 220 वोल्ट के केस में ये कितना आया, 311 वोल्ट आया है। इट मीन्स 311 वोल्ट तो प्लस में और माइनस में परिवर्तन कितना हुआ, तो परिवर्तन यहाँ से यहाँ तक 311 प्लस 311 यानी कि लगभग 622 वोल्ट आता है। इट मीन्स डीसी फ्लो हो रही है तो उसमें करंट कितने वोल्ट का था, 220 वोल्ट का ही। लेकिन कहीं 220 वोल्ट की एसी फ्लो हो रही है तो उसमें करंट कितने वोल्ट का लगेगा, वो 622 वोल्ट का लगेगा। तो ये रीज़न है कि एसी डीसी से, यानी प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से बहुत अधिक खतरनाक है। कंपेयर टू डीसी, एसी इज़ मोर डेंजरस। और दूसरा अपनों ने देखा कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आगे बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।